हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी विद लर्निंग एंड दिस इज प्रियांशु। तो जैसा कि आपको पता ही है, हम ड्रिल की क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, वेपन की क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और कल की क्लास में हमने मैप को भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके एक बार देख सकते हो। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उनमें सभी वीडियो को देख सकते हो। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट की, यानी कि युद्ध विधि और क्षेत्र कला। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फील्ड ग्राफ के बारे में। अब फील्ड ग्राफ में क्या क्या पढ़ेंगे हम, देखो फील्ड ग्राफ में हम पढ़ेंगे आड़ के प्रकार, चालें कितनी प्रकार की होती हैं, चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं, दूरी का अंदाज़ा लगाना और असल में फासला कम और ज़्यादा कब दिखाई देता है। ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम सबसे पहले पढ़ेंगे फील्ड ग्राफ्ट के बारे में। किसके बारे में? फील्ड ग्राफ्ट के बारे में। अब देखो फील्ड ग्राफ्ट होता क्या है, सबसे पहले तो यही जान लेंगे। फील्ड ग्राफ्ट उपलब्ध जमीन को सही ढंग से इस्तेमाल करने की एक कला है जिसमें हम अपने आप को छुपाकर शत्रु पर लुक छुप कर आक्रमण कर सके। मतलब देखो समझेंगे इसे। मतलब जब युद्ध होते हैं, युद्ध के दौरान वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति होती है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वहाँ की ज़मीन। अब उस ज़मीन को हम किस प्रकार से यूज करते हैं, किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है। अब उस ज़मीन को कैसे इस्तेमाल करते हैं या फिर सही ढंग से इस्तेमाल करने की जो कला है उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम फील्ड क्राफ्ट बोलते हैं। अब देखते हैं आगे। इसके अंतर्गत हम आड़े, चाले तथा दूरी का अंदाजा लगाना और हाथ से डिग्री पढ़ना सीखेंगे। मतलब आड़े कितने प्रकार की होती हैं, चालें कितने प्रकार की होती है, दूरी का अंदाजा लगाना और हाथ से डिग्री पढ़ना सीखेंगे। और यहाँ से आपके एग्जाम में कम से कम 15 नंबर के क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे। तो एक बार वीडियो को पूरा देखें। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कवर, यानी कि आड़ के प्रकार। अब देखो आड़ दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो। कौन कौन सी? एक होती है नज़र की आड़ और एक होती है फायर की आड़। अब नज़र की आड़ क्या होती है देख लेंगे। वे आकृतियाँ जो शत्रु की नज़र से बचाती है नज़र की आड़ कहलाती है। मतलब कोई भी एक ऐसी आकृति हो जाएगी या फिर मतलब बहुत सारी कोई कुछ भी हो जाएगा, मतलब ऐसी आकृति हो जाएंगी वे जिससे हम शत्रु की नज़र से बच सके, तो क्या हो जाएंगी? वे नज़र की आड़ हो जाएंगी। अब जैसे कि झाड़ी होगी, वनस्पति होगी या फिर टूटी फूटी जमीन की आड़। अब बात करें फायर की आड़ के बारे में कि फायर की आड़ कैसी होती है फिर क्या होती है, तो देख लेंगे। वे आकृतियां जो शत्रु के फायर व नज़र से बचाती है फायर की आड़ कहलाती है। मतलब अगर समझेंगे नज़र की आड़ में और फायर की आड़ में क्या अंतर है। अगर देखो नज़र की आड़ मतलब मान लो हम झाड़ियों में छिपकर दुश्मन पर हमला कर रहे हैं, अगर दुश्मन को पता चल गया कि झाड़ियों में कोई बंदा है तो वहाँ पे फायर कर सकता है। तो मतलब झाड़ी जो होगी या फिर इस तरह से कुछ भी हो जाएगी जो नज़र की आड़ के अंदर आता है, तो उसका मतलब ओनली उद्देश्य यही है कि हम उसकी ओनली नज़रों से बच सकते हैं। और जबकि फायर की आड़ का मतलब ये होता है कि मतलब कोई एक ऐसी आड़ हो जाएगी जिससे हम उसकी नज़रों से तो बच रहे हैं और साथ ही साथ उसकी फायर से भी बच रहे हैं। और अब इसमें लास्ट पॉइंट लिखा है, जवान की आड़ का प्रयोग सोच समझकर और सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे अच्छी आड़ की विशेषताएं। क्या अच्छी आड़ की विशेषताएं? यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब देख लेंगे कौन कौन सी हो जाएगी। फर्स्ट नंबर पर हो जाएगी, जहाँ से छुपकर दुश्मन पर निगरानी रखी जा सके वह सरलता से उसके ऊपर फायर डाला जा सके। मतलब कोई भी एक ऐसी जगह हो जाएगी जहाँ पर हम छुपकर बैठ जाएं जिससे हम दुश्मन की नज़रों में ना आए और उस पर अच्छे से फायर भी कर सके। इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा, जहाँ से शत्रु की निगरानी में फायर से बचा जा सके। मतलब जहाँ पे शत्रु फायर कर रहा है उस निगरानी से बचा जा सके। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसका, जहाँ आगे सरलता से बढ़ा जा सके। मतलब फायरिंग के दौरान कभी कभी हमें आगे बढ़ने की, एडवांस करने की भी ज़रूरत पड़ती है, तब वहाँ आगे भी बढ़ा जा सके। इसका चौथा पॉइंट हो जाएगा, जहाँ काफ़ी समय तक आरामदेह स्थिति में रहा जा सके। इसका लास्ट पॉइंट हो जाएगा, जहाँ पर अपने आप को और अपने हथियार को सुरक्षित रखा जा सके। अगर आपका हथियार ही सुरक्षित नहीं होगा तो आप युद्ध कैसे कर लोगे। तो हमें एक ऐसी आड़ का यूज करना चाहिए जहाँ पर हम खुद को सुरक्षित रख सकें, लेकिन साथ ही साथ हम अपने हथियार को, अपने एम्यूनिशन को भी सुरक्षित रख सकें। अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स। अब मतलब चालें। अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स यानी कि चालें। अब देखो चालें क्या होती हैं, इनका प्रयोग कब करते हैं।
लड़ाई के दौरान, मतलब लड़ाई के दौरान दुश्मन की निगाहों से बचने के लिए जवानों को विभिन्न प्रकार की चालों का प्रयोग करना पड़ता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, हर एग्जाम में रिपीट होता है, चाहे फिर एग्जाम ए का हो, बी का हो, या फिर सी सर्टिफिकेट का। तो उसको अच्छे से याद कर लो, याद करने में कुछ ज़्यादा है नहीं, फनी सा क्वेश्चन है, याद हो जाएगा। अब देखो कौन कौन सी चाल होती है। एक हो जाएगी बंदर की चाल, कौन सी, बंदर की चाल। फिर दूसरी हो जाएगी लुढ़कना चाल, जिसे हम फ्रंट रूल भी बोलते हैं। तीसरी हो जाएगी पेट के बल चाल, कौन सी, पेट के बल चाल। और चौथी चीता चाल, पांचवी बिल्ली की चाल, और छठी भूत चाल। चीज़ें कैसे दिखाई पड़ती हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, चाहे फिर वो एग्जाम ए सर्टिफिकेट का हो, बी का हो, या फिर सी सर्टिफिकेट का। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करके जाएं, शायद इस बार भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। अब देखो जो चीज़ें दिखाई देती है उसकी एक ट्रिक है कि इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। 6S और 1M की वजह से हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। अब कौन कौन सी हो जाएंगी देख लेंगे। सबसे पहले नंबर पर हो जाएगा आकार, यानी कि शेप, शेप की वजह से हमें चीज़ें दिखाई देती है। दूसरी चमक, यानी कि साइन। तीसरा हो जाएगी छाया, यानी कि शैडो। चौथा हो जाएगा सतह, यानी कि सरफेस। पांचवा हो जाएगा फासले, यानी कि स्पेसिंग। और जिसका छठा हो जाएगा तिमोर चित्र, यानी कि सेल आउट। और सातवां हो जाएगा इसका मूवमेंट, मतलब मूवमेंट की वजह से भी हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। अब हम सीखेंगे दूरी का अंदाजा लगाना, या फिर इसी क्वेश्चन को आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि दूरी का अंदाजे लगाने की विधियां लिखो, या फिर दूरी का अंदाजा कैसे लगाते हैं। अब देखो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आते हैं, शायद इस बार भी आपको देखने को मिल जाए। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लो, और हो सके तो इनके नोट्स भी बना लो। अब देखो दूरी का अंदाजा लगाने के कौन कौन से तरीके होते हैं देख लेंगे। सबसे पहले नंबर पर हो जाएगा इकाई का तरीका, इकाई का तरीका हो जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा दिखाई का तरीका, की रेंज की विधि, सेक्शन औसत की विधि, ब्रैकेटिंग की विधि, और हैविंग विधि। इन 6 प्रकार से हम दूरी का अंदाजा लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हो। वैसे ज़्यादा जरूरी तो नहीं है, लेकिन आप अगर चाहो तो इनको पढ़ सकते हो। मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने लग रहा है, तो आप इनको खुद पढ़ सकते हो। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फासला असल में कब कम और ज़्यादा दिखाई देता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद इस बार भी आपको देखने को मिल जाए, तो उसको अच्छे से याद कर ले। या तो आपको ये पूछ लेगा कि फासला असल में कब कम दिखाई देता है, मतलब कम पूछ लेगा, कम कब दिखाई देता है। या फिर ये पूछ लेगा कि फासला असल में ज़्यादा कब दिखाई पड़ता है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लो। वैसे इन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है, तो आप अगर एक याद कर लोगे तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, वो आप खुद से भी लिख सकते हो। अब देख लेंगे, इसमें सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा फासला कब कम दिखाई देता है, मतलब इसमें फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा रोशनी तेज हो। अगर रोशनी तेज होगी तो हमें फासला कम दिखाई देगा। सूर्य देखने वाले के पीछे हो, तो इसका तीसरा पॉइंट हो जाएगा जब हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हो। चौथा पॉइंट हो जाएगा जब वस्तु, यानी कि अगर कोई भी, जब वस्तु आसपास की वस्तुओं से बड़ी हो, मतलब जब कोई वस्तु, हम किसी वस्तु को देख रहे हो, वो बहुत दूरी पर हो, और वो वस्तु आसपास की वस्तुओं से बहुत बड़ी हो, तो हमें क्या, फासला कम दिखाई देता है। इसका पांचवा पॉइंट हो जाएगा देखने वाले का, और मतलब जो देख रहा है बंदा, और जो उसका लक्ष्य है उसके बीच दबी हुई जमीन हो, डेड ग्राउंड जिसको हम बोलते हैं, तो हमें दूरी कम दिखाई देगी। अब इसी तरह हम फासला असल में ज़्यादा कब दिखाई देता है इसमें पढ़ेंगे। जब रोशनी कम हो, अगर रोशनी तेज होगी तो फासला कम दिखाई देगा, अगर तो कम होगी तो ज़्यादा दिखाई देगा। सूर्य देखने वाले के सामने हो, ऐसा ही है, मतलब इसका उल्टा ही हो रखा है इधर, तो इसको आप अच्छे से याद कर सकते हो। इसका तीसरा हो जाएगा जब देखने वाला ऊपर से नीचे की ओर देख रहा हो। चौथा हो जाएगा वस्तु आसपास के निशानों से छोटी हो। और पांचवा हो जाएगा जब घाटी से होकर देख रहे हो, किससे होकर, घाटी से होकर देख रहे हो। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और इस क्वेश्चन के इस फासला असल में कब कम दिखाई देता है, इसका जो पांचवा पॉइंट है इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, तो आप इसको ज़्यादा ध्यान न दें। अगर आप इसके 4 पॉइंट भी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हाथ से डिग्री पढ़ना। ये क्वेश्चन पिछली बार बी के एग्जाम में आया हुआ था, तो शायद इस बार भी आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हाथ से हम कितनी डिग्री तक नाप सकते हैं। तो हाथ से हम 19 डिग्री तक नाप सकते हैं। कितनी डिग्री तक, 19 डिग्री तक हम हाथ से नाप सकते हैं। जैसे 3 डिग्री कैसे नापते हैं हाथ से। अब जब मुट्ठी बंद करने के बाद आपको ये 2 उंगलियों का ग्रिप दिखाई देगा, इन 2 उंगलियों का ग्रिप जो बनता है उससे हम कितनी डिग्री नापते हैं, उससे हम 3 डिग्री नापते हैं। अब मुट्ठी बंद करने के बाद जो चारों उंगलियों का ग्रिप बनता है, तो उससे हम कितनी डिग्री नापते हैं, उससे हम 8 डिग्री मापते हैं। कितनी, 8 डिग्री। अब बात करते हैं 12 डिग्री के बारे में। 12 डिग्री हाथ से कैसे नापते हैं। अब देखो जब हम
पंजा खोल लेंगे। पंजा खोलने के बाद जो हमारी उंगलियों का ग्रिप बनता है उससे हम 12 डिग्री नापते हैं। उसमें हम अंगूठे को शामिल नहीं करेंगे। किसको? अंगूठे को शामिल नहीं करेंगे। ठीक है। अब बात करें, अगर जो हम अंगूठे को भी शामिल कर लें तो ये हमारा 19 डिग्री नाप देता है। कितना? 19 डिग्री। जो ये लास्ट वाली उंगली है इससे लेकर जो अंगूठा है इसके बीच का जो ये ग्रिप बना हुआ है, ये जो ग्रिप बना हुआ है ऐसे, इससे हम 19 डिग्री तक नाप सकते हैं। तो आज हमने फील्ड ग्राफ के बारे में पढ़ा था। ठीक है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। क्या? इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आप इन क्वेश्चनों को रट के भगा दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो। आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।